तो किसान साथियों, आज फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी बात करूंगा, यानी कि पेक्लाबुट्राजोल जो हाइट रोकने की दवाई होती है, उसके ऊपर बात करूंगा। उसका आज एक आपको फैक्ट बताऊंगा कि वो आपका उत्पादन बढ़ा नहीं रही है, घटा रही है। किसान साथियों, किस प्रकार से घटा रही है वो भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे, और कौन सी आपको चीजें करनी है जिसके बाद में आपकी सोयाबीन की हाइट रुक जाएगी, आसानी से रुक जाएगी। तो किसान साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेती गुरु। तो किसान साथियों, आपको अक्सर आपने देखा होगा किसान भाई आजकल एक छिड़काव कर रहे हैं पीजीआर का। पीजीआर यानी कि जो आप हाइट रोकने के लिए दवाई लेकर के आते हैं, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस प्रकार से नाम पर आती है, जो कि अक्सर सोयाबीन में भयंकर मार्केट इसका बना हुआ है। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी पीजीआर अभी तक बना ही नहीं है जो सोयाबीन के लिए अनुशंसित हो, यानी कि सोयाबीन की हाइट रोकने के लिए कोई भी पीजीआर अभी तक बना ही नहीं है इंडिया में। और अपने किसान भाइयों को दवाई की दुकान वाले दे रहे हैं, या किसी एक दो किसान ने एक साल छिड़क ली तो वो और दो चार किसानों को ज्ञान दे देगा, बोले कि इससे हाइट रुक जाएगी तो ये आप छिड़क दो। मैं भी मानता हूँ कि हो सकता है उससे हाइट रुक भी जाए आपकी, लेकिन क्या ये सही है? यानी कि ये सही नहीं है। ये सही किस प्रकार से नहीं है? इससे अनेक प्रकार के आपकी सोयाबीन को नुकसान हो रहा है किसान साथियों। इसका प्रैक्टिकल आप खुद देख सकते हैं फील्ड में कि किसी एक ही खेत में आप आधे एरिया में उसको पीजीआर यानी कि जो हाइट रोकने की दवाई है उसको छिड़के, और आधे एरिया में नहीं छिड़के, और कटिंग के समय पे देखे कि किसका उत्पादन ज्यादा आया है। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि जिसमें आपने पीजीआर या हाइट ग्रोथ रेगुलेटर को नहीं छिड़का है, उनमें आपका ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, और जिसमें आपने छिड़का है कि मेरी सोयाबीन गिर ना जाए, उसमें आपको उत्पादन कम देखने को मिलेगा। ये ऐसा क्यों होता है? इसका कारण समझिए। यहाँ दवाई जो होती है, यहाँ सोयाबीन के लिए अभी तक ऐसी दवाई ही नहीं बनी है। ये अक्सर आपको नुकसान करती है। किस प्रकार से नुकसान करती है? एक, सबसे पहले आपकी फूल अवस्था पर अगर आपने छिड़क दिया तो भारी नुकसान देखने को मिलेगा। अगर फूल से पहले छिड़क दिया तो फिर समझ में आता है कि चलो ठीक है, इतना ज्यादा नुकसान नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फूल पर छिड़क दिया तो आपको फूल कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पौधा जहाँ पर अपने एनर्जी के साथ में काम कर रहा था, वो एनर्जी उसकी बिगाड़ देता है पीजीआर। उसके बाद में दूसरे नंबर पर फूल गिरने की समस्या देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पर आपकी फलियों का विकास कम होगा, यानी कि चार पोर्ट्स की फलियां आती है, वहां पर आपकी तीन पोर्ट्स की आती है, वहां पर दो पोर्ट्स की आती है, वहां पर एक पोर्ट्स की फलियां आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में जब दाना भराव की स्थिति बनेगी, तब भी आपको इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। कहीं पिचकी रह जाएगी, किसी में दाना नहीं भरा होगा। ऑल ओवर खेत की बात बता रहा हूँ, तो उससे आपका उत्पादन बहुत कम होगा, ना कि कोई ज्यादा होगा। अब दूसरे नंबर पर कई किसान साथियों का सवाल है कि चलो ठीक है, ये भी नहीं डाले, लेकिन हाइट बढ़ रही है, सोयाबीन गिर जाएगी, मेरी जमीन में चिपक जाएगी, आड़ी हो जाएगी, तो उसका क्या करें? तो किसान साथियों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पहले के जमाने में पीजीआर नहीं थी, इतनी दवाइयाँ नहीं थी, तब किसान भाई क्या पीजीआर कैसे हाइट रोकते थे? समझने वाली बात, कोई इतना दवाइयों का झंझट होता था क्या? नहीं होता था। तो किसान साथियों, एक तो ये बात हो गई कि आपकी सोयाबीन पहले भी पैदा होती थी, जब ये पीजीआर नहीं थे मार्केट में, तब भी आपकी सोयाबीन पैदा होती थी। अब चलो ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपकी सोयाबीन की आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी सोयाबीन पूरी गेहूं जैसी जमीन पे गिर गई हो? मेरी उम्मीद है कि आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। देखा होगा तो केवल आउटे जहाँ पर होते हैं, जैसे कि अपन खेत जुताई के बाद में आखिरी में आउटे लगाते हैं, वहाँ पर 2-3 बार की सीढ़ी अपनी चल जाती है, तो वहाँ पर जरूर आपने को ज्यादा संघन मात्रा होने के कारण वो नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। और अगर खेत में आपको दिखाई दे रही है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो जब फलियों पर होती है, फूल पर होती है, तब आपको तिरछी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही कटिंग का समय आता है, वो वापस से सीधी हो जाती है, और उसमें उत्पादन में कोई भी कमी देखने को आपको नहीं मिलती है। अब आपको एक और चीज इसमें समझने की आवश्यकता है कि किसान साथियों, क्या है कि अगर आपकी सोयाबीन ज्यादा हाइट ले रही है, तो आपके पौधों में दम है, यानी कि उसमें इतनी एनर्जी है कि वो हाइट ले रहा है। अब मैं समझिएगा कि मान लो कोई सा भी पौधा है, वो नीचे से कमजोर है और ऊपर जाकर ऐसा थोड़ी कि भयंकर विकास करेगा, यानी कि आपके खेत में अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, अच्छी पोषक तत्व है, संपूर्ण खाद उसको अच्छे मिले हैं, उस वजह से वो पौधा ऊंचाई ले रहा है। अब ऊंचाई ले रहा है तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो बिल्कुल बारीक होता जाएगा नीचे से और ऊपर ऊंचाई लेगा। उसका नीचे का तना भी अच्छा बना रहेगा, तभी वो ऊपर भी हाइट लेता रहेगा। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी सोयाबीन की हाइट बढ़ रही है, तो अच्छे पोषक तत्वों के कारण बढ़ रही है। अब किसान एक इसमें ऐसी बड़ी गलती करता है कि मान लो हाइट छोटी रह जाए तो टॉनिक वॉनिक छिड़को, हाइट ज्यादा बढ़ जाए तो उसको रोकने का छिड़को। मतलब किसान क्या नेचुरल खेती करना चाहता ही नहीं है कि नेचुरल खेती भी हो। तो मेरा
यही कहना है आपसे कि ये पीजीआर पे आपको ना छिड़कना चाहिए, ना छिड़कना चाहिए, ना छिड़कना चाहिए। इससे आपको फायदा नहीं, इससे आपको दोहरा तीरा नुकसान है किसान साथियों। और पैसों का नुकसान तो एक अलग ही बात हो गई, वो तो अपन ने इसमें बात ही नहीं करी कि पैसों का भी आपका नुकसान होता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करें अपने किसान भाइयों के पास में जो भी ये छिड़कते हैं या छिड़क रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जय सवारिया सेठ जी।